नमस्कार साथियों। स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मेरे सुझाए गए किसी भी ट्रेड पर मेरे सुझाए गए किसी भी विचार पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड पर किया गया प्रॉफिट और लॉस आपका, हम या हमारा चैनल आपके हमारे सुझाए गए किसी विचार पर लिए गए ट्रेड की कोई गारंटी नहीं लेता। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसका प्रॉफिट भी आपका, नुकसान भी आपका। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम अपनी रीच को बढ़ा सकें। आइए देखें बाजार में क्या चल रहा है। आज बाजार काफी खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। चारों ओर डर, निराशा, मंदी, भय का माहौल तैर रहा है। बाजार में कोई टेक्निकल फंडामेंटल काम नहीं कर रहा है। सिर्फ एक ही चीज काम कर रही है, वो है एफआईआई की धुआंधार सेलिंग। थोड़ा सा बाजार ऊपर जाता है, एफआईआई माल बेचना आरंभ करता है, बाजार फिर नीचे की तरफ आ जाता है। माहौल कुछ इस प्रकार बन चुका है कि ऐसा लग रहा है कि बाजार नीचे और नीचे की तरफ ही चला जाएगा। कोई गिरावट में कोई रुकावट नहीं आएगी। बाजार नीचे के नए नए लेवल को तोड़ता चला जाएगा। एक्सपर्ट भी वही कर रहे हैं। और बाजार के शोर को देखकर, बाजार के माहौल को देखकर, बाजार की बातों को देखकर हमें लग भी यही रहा है कि बाजार अब नीचे के नए नए लेवल दिखाता जाएगा। कोई रिकवरी नहीं आएगी। हम लोग एक बड़ी मंदी की तरफ जा रहे हैं। जब इन सारे शोर को हम लोग सुनते हैं और उसके बाद जब हम लोग बाजार के अंतर्मन को टटोलने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या दिखता है। आज जो बाजार में डर, निराशा, मंदी और नुकसान का माहौल है, उस माहौल में क्या हम ये अपना पोर्टफोलियो खाली कर दें, शॉर्ट पोजीशन बना दें? इन सारे निर्णयों को लेने के पहले मैं आपको बाजार के अंतर्मन को दिखाने का प्रयास करूंगा। और जो आजकल जो ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान चल रहा है, उस साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को मैं चार्ट पर जब लाता हूं तो मैं कुछ और ही देखता हूं। क्या देखता हूं? देखता हूं 4 महीने में चले 2.5 कोस। समझ में आई बड़ी बात? जितना डर, निराशा, नुकसान और मंदी का माहौल है, जब मैं चार्ट पर आता हूं तो मुझे क्या दिखता है? चार्ट पर यह दिखता है कि 4 महीने में चले 2.5 कोस। हम लोग सितंबर से गिर रहे हैं। गिरे कितना है? 10 से 12%। सितंबर से गिरकर जब हम लोग पहली बार नवंबर में एक हम लोगों ने अपना बॉटम बनाया था, तो वो क्या बनाया था? ये बनाया था 21 नवंबर को एक बॉटम बनाया था। 23,263, 23,263, 23,263। एक तरफ इतनी निराशा, मंदी, गम का माहौल है। और जब हम चार्ट पर देखते हैं तो 21 नवंबर 2025 को जो लेवल बनाया था, आज 24 जनवरी 2025 को भी हम लोग उसी लेवल के आसपास काम कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? तो यह बाजार हम लोगों के साथ इस प्रकार खेल रहा है। खड़ा वही है, लेकिन माहौल इस प्रकार क्रिएट किया गया है मानो क्या से क्या हो गया। 21 नवंबर के लेवल के पास अभी तक हम लोग खड़े हैं, लेकिन माहौल इतना डरावना, गमगीन, निराशा और मंदी का बनाया गया है। अगर बाजार को गिरना होता तो आप भी नोट कर रहे होंगे कि जब भी बाजार में कोई बड़ी कैंडल बनती है निफ्टी की, तो कोई ना कोई दूसरा सेक्टर, कभी आईटी, कभी रिलायंस, कभी फार्मा, कभी बैंकिंग में, एक 3-4 सेक्टर अगर गिर रहे होते तो कोई एक ऐसा सेक्टर 2-3% की तेजी के साथ ऊपर खड़ा रहता है। यानी बाजार को गिरने से रोकने के लिए, अगर बाजार को गिरना ही होता तो क्या एक आध सेक्टर को ऑपरेटर खड़ा करके रखता कि बाजार न गिरे? अगर इस बाजार को पूरी तरह खत्म करना होता
तो 3 सेक्टर को गिरा के 1 सेक्टर को खड़ा करके बाजार के लेवल को मैनेज किया जाता। अगर बाजार को गिरना होता तो 2 महीने के लेवल तक पर हम लोग आज तक खड़े हैं, और माहौल इस प्रकार बनाया गया है, लगता क्या से क्या हो गया, न जाने कितनी मंदी हो गई, कितनी निराशा हो गई, पोर्टफोलियो डूब गए। माहौल इस प्रकार बनाया गया है, लेकिन हम लोग वहीं खड़े हैं जहां 2 महीने पहले थे। आप जरा इस बातों को सोचिए। यह बाजार अगर यहां से गिरना होता तो 2 महीने तक इंतजार करता कि आओ अपना पोर्टफोलियो खाली करो, शॉर्ट पोजीशन बनाओ, मुझे बेचो, मैं गिरने वाला हूं। बाजार चिट्ठी देकर, टेलीफोन कर कर, मैसेज देकर, ईमेल करके आपको बता के गिरता। आप जरा सोचिए, अगर बाजार में यहां से बड़ी मंदी होती तो 2 महीने का आपको वक्त देता कि मुझे शॉर्ट करो, अपना पोर्टफोलियो यहां खाली करो, मैं नीचे जाने वाला हूं। आप सोचिए, जरा अपने मन को टटोलिए, बाजार के चार्ट को टटोलिए, अपने मन को टटोलिए। क्या बाजार बताकर कुछ करता है? बताकर गिरता है या बताकर बढ़ता है? अभी जो बाजार बता रहा है, आपको चीख चीख के कह रहा है ना, मैं गिरने वाला हूं, भागो भागो भागो। क्या बाजार ऐसा करता है? कभी नहीं। बाजार क्या करने वाला है इसका अंदाजा देकर, इसकी खबर देकर उस रास्ते कभी नहीं चलता जो अभी कर रहा है। अभी जो बता रहा है, आने वाले वक्त में वह कुछ उल्टा ही करेगा। यह बाजार का मनोविज्ञान है। जितना जल्दी हम लोग समझ लें, हम लोग उतना जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आज भी बाजार नवंबर के उसी लेवल के ऊपर नीचे करके हमारे अंदर एक झूठी निराशा, झूठी मंदी और झूठे क्या कहेंगे, भय को क्रिएट कर रहा है, ताकि हम अपना पोर्टफोलियो खाली करें, शॉर्ट करें और यहां से भागे। इसके बाद बाजार सरपट ऊपर की तरफ भाग जाए। आने वाले वक्त में बाजार यही करने वाला है। हमारे अंदर निराशा, मंदी, भय का एक माहौल क्रिएट कर हमें बाजार से थोड़ा सा अलग करके यह ऊपर की तरफ सरपट भागने वाला है। बजट के पहले या बजट के बाद यह बाजार अपने हाल के वर्षों की, या ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा, अपने हाल के वर्षों की अंतिम तेजी की तरफ बढ़ेगा यह बाजार। कितने दिनों? 3 से 4 महीने। लेवल 27,000, जो मेरा पुराना लेवल है। 3 से 4 महीने के लिए और 27,000 के लेवल के लिए यह बाजार एक बार अपने हाल के वर्षों की अंतिम तेजी को पूरा करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा। फिर वहां जाकर एक बड़ी गिरावट का शिकार हो सकता है। और अभी इस झूठी निराशा से, झूठी मंदी से उभर कर हमारे अंदर ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है कि जब वो बड़ी गिरावट 3-4 महीने बाद आए, तो हम लोग इस गिरावट के एग्जाम्पल को देखकर सोचे कि नहीं, ये जो गिर रहा है ये एक पिछली बार की तरह ये एक टेम्पोररी गिरावट है, टेम्पोररी मंदी है, बाजार रिकवर हो जाएगा। हम लोग फिर वहां माल खरीदते रहे हर गिरावट पर, और बाजार हर गिरावट पर बड़े लोगों को एग्जिट देता रहे और बाजार धीरे धीरे नीचे आता रहे। तो उस बड़ी गिरावट की तैयारी के लिए अब इस छोटी गिरावट से बाजार को उभारा जाएगा, ऑपरेटर उभारेगा इसको। और 4 महीने बाद जब बड़ी गिरावट में इस तरह की मंदी का माहौल होगा, उस समय भी हम सोचेंगे कि ये झूठी मंदी है, झूठी गिरावट है। लेकिन वो उस समय की गिरावट झूठी नहीं होगी। अभी की जो गिरावट है वो झूठी गिरावट है, झूठी निराशा है, झूठी मंदी है। 26 जनवरी के बाद वाला जो सप्ताह आरंभ होगा, 27 जनवरी 2025 के बाद से, मुझे लगा था इस सप्ताह ही हम लोग रिकवर कर जाएंगे, पर ऑपरेटर के मन में कुछ और ही खेल था। अगले अगले सप्ताह से हम लोग एक अंतिम यात्रा की तैयारी आरंभ करेंगे।
3 से 4 महीना 27,000। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरी बात की पुष्टि कब होगी? मेरी बात की पुष्टि होगी जब निफ्टी 23,600 के ऊपर और बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर 2 क्लोजिंग दे दे। तो आप ये सोचिएगा कि हम लोग एक बार ऊपर की तरफ बढ़ना आरंभ कर चुके हैं। जिसकी इस यात्रा की, ये ऊपर की तरफ जो चलने वाली यात्रा होगी, इसकी मंजिल होगी 27,000 और इसमें समय लगेगा 3 से 4 महीने। ठीक है, घबराइए मत। ये झूठी निराशा है, झूठी मंदी है, झूठा डर है। हमें दिखाकर बाजार सरपट ऊपर की तरफ भागेगा। हाँ, जब ये ऊपर की तरफ भागे तो आप 4 लेवल पर ध्यान रखिएगा। एक 23,600, ये हमारा पहला लेवल होगा। बैंक निफ्टी में 50,000। अब मैं सिर्फ निफ्टी का ही लेवल बता रहा हूं। दूसरा लेवल होगा 24,200 से 24,300। वहां पर जाकर थोड़ा बाजार रुकेगा। समझ में आ रही मेरी बात? पहला लेवल जहां से हमें कंफर्मेशन मिलना आरंभ होगा कि हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ना आरंभ कर चुके हैं। पहला लेवल होगा 23,600। दूसरा लेवल होगा 24,200 से 24,300। एक बार वहां जाकर रुकेगा। तीसरा लेवल होगा 25,200 से 25,300। फोर्थ, चौथा लेवल होगा 26,200 से 26,300। और फुल एंड फाइनल लेवल होगा 27,000 के आसपास। वहां जाने के बाद हम लोग रिव्यू करेंगे और वहां पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ इस प्रकार का माहौल बनेगा आज से 2 या 3 महीने 4 महीने बाद कि हम लोग एक बड़ी गिरावट का शिकार होंगे। वो भारत के कारणों से वो बड़ी गिरावट नहीं आएगी, वो गिरावट आएगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चलने वाली हलचल से। मैं पिछले वीडियोस में इसकी चर्चा कर चुका हूं, इस वीडियो में उसकी चर्चा नहीं करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब गिरावट आएगी तब हम फिर एक बार एक बड़ी गिरावट का शिकार होंगे। उस बड़ी गिरावट की पृष्ठभूमि को बनाने के लिए अभी सारा प्रपंच बाजार रच रहा है। घबराने की बात नहीं है। 3-4 महीने बाद घबराने की बात होगी। अतः अभी मंदी के झूठे भ्रमण में मत फंसिए और 4 महीने बाद जब तेजी खत्म होने वाली होगी तो तेजी के झूठे बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी एक बहुत बड़ी गिरावट होगी। और उसी गिरावट के डर से एफआईआई पिछले 4-5 महीनों से माल बेच रहे हैं। वो गिरावट क्यों होगी? मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि वो गिरावट अमेरिका से आएगी। ट्रंप की नीतियां वो बड़ी गिरावट लाएंगी। ट्रंप की नीतियां क्या है? तो ट्रंप की नीतियां जो आज चल रही हैं वह अमेरिका फर्स्ट को लेकर चल रही है। अमेरिका फर्स्ट। पहले वो सब अमेरिका पूरे विश्व को साथ लेकर चलता था, आज अमेरिका अमेरिका फर्स्ट का नारा दे रहा है। और इसके लिए वो क्या कर रहा है? उसके लिए ट्रंप अपनी 5 या 6 सूत्रीय कार्यक्रम चला रहा है। ये 6 सूत्रीय कार्यक्रम ही बाजार में एक बड़ी गिरावट का कारण बनेंगे। अभी नहीं, 4-5 महीने बाद अभी बाजार रिकवर कर जाएगा। वो 5 सूत्रीय कार्यक्रम जो ट्रंप के हैं वो क्या है? रेवेन्यू बढ़ाना, खर्चे घटाना, अमेरिका में बनाना, चाइना को दबाना, अपने देश की सीमाएं बढ़ाना और एक नए तरीके का उपनिवेशवाद, एक नए तरीके का कोलोनिज्म विश्व पर लादना। ये सारी नीतियां आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक बड़े क्रैश का कारण बनेगी। वो हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। और ट्रंप की इन सभी नीतियों का जो एक निचोड़ है, एक निष्कर्ष क्या निकलता है, यह मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ बाजार के टेक्निकल पक्ष की ही चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, और अगले वीडियो में ट्रंप की जो मैंने नीतियां बताई वह एफआईआई सेलिंग के साथ किस प्रकार जुड़ी हुई है और आने वाले वक्त में वो ये नीतियां बाजार को किस प्रकार गिरा सकती हैं। 4-5 महीने बाद मैं दूसरे वीडियो में इसका डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है कि आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। नमस्कार।